Now, kingdoms of South India. In the previous videos, we have studied about kingdoms of North India. हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो नॉर्थ इंडिया के डायनेस्टी या नॉर्थ इंडिया के साम्राज्य थे उनके बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया या साउथ इंडिया के साम्राज्य और उनके रूलर्स के बारे में। So, let us begin. During the Rajput era, many big and small states were established in South India. जब राजपूत रूल करते थे हमारे देश में नॉर्थ इंडिया में, उसी समय कुछ बड़े और छोटे स्टेट्स जो थे वो साउथ इंडिया में स्थापित किए गए थे और उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। After the demise of Pulkesi II, his vast empire disintegrated into smaller states. जैसा कि हम सबको पता है कि चालुक्य डायनेस्टी का एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुलकेशी सेकंड। उसके मौत के बाद उसका बड़ा साम्राज्य जो है छोटे छोटे हिस्सों में बट गया और बहुत सारे रूलर्स ने उस पे रूल किया और ये जो साम्राज्य था वो साउथ इंडिया में था। Now the kingdoms of Pallav and Chola dynasty are also included in the states of South India. South India के साम्राज्य में या South India के states में हम पढ़ते हैं पल्लव और चोला डायनेस्टी को। और पल्लव डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था नरसिंह वर्मा। He was a strong ruler of Pallav dynasty. Now the emperors of this dynasty were lovers of art and literatures. और पल्लव डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे वो उनकी खासियत बताई गई है कि वो कला और साहित्य में काफी दिलचस्पी लेते थे। They were lovers of art and literature. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये बताया गया है पल्लव आर्किटेक्चर का, जो कैलाश नाथ मंदिर जो है कांची में is the best example of Pallav architecture. Now the Chola dynasty also ruled in the south. जो चोला डायनेस्टी है ये भी रूल करता था साउथ इंडिया पे। तंजौर was their capital. तंजौर जो था वो चोला डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी। The rulers of the Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many territories. The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. और चोला जो थी उनकी खासियत बताई गई है कि उनके पास समुद्री सेना भी हुआ करती थी जिसे नेवी बोला जाता है, जिसके कारण वो सिलोन जो है जिसका नया नाम जो है श्रीलंका है और श्रीलंका तक भी अटैक करके चोला डायनेस्टी के रूलर्स ने उस पर कब्जा किया था क्योंकि उनके पास समुद्री सेना हुआ करती थी। Raj Raja I adopted a very systematic way of administration in his state. He started with the measurement of land and local self-government. और चोला डायनेस्टी का एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम था राज राजा और उसने ही स्टार्ट किया जमीन को मापने का और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी शुरुआत की। सो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है वो इंट्रोड्यूस किए थे राज राजा ऑफ द चोला डायनेस्टी। अपार्ट फ्रॉम देम चोला डायनेस्टी के अलावा और भी डायनेस्टीज हुआ करती थी जैसे कि राष्ट्रकूट, चेरा और पंड्या डायनेस्टी जो साउथ इंडिया में रूल करती थी। सो इट इज एविडेंट दैट मेनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। और इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे साम्राज्य जो है हमारे देश पे रूल करते थे साउथ इंडिया में या अलग अलग जगहों पर जब राजपूत हमारे देश पे रूल करते थे। इसलिए There were frequent battles between them to annex each other's area. और एक दूसरे के साम्राज्य के ऊपर अटैक करके उसे
उस पर कब्जा करने के लिए इनमें बैटल्स हुआ करते थे, जिसका फायदा उठाया फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। बाहर से आए जो लोग थे उन्होंने हमारे देश में जो एकता नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। नाउ द राष्ट्रकूट ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है वो साउथ इंडिया में रूल किया करते थे। विद द फॉल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूट केम टू पावर। और जैसे ही चालुक्य साम्राज्य और पुलकेशी सेकंड की मौत के बाद चालुक्य डायनेस्टी जैसे ही कमजोर हुई, उस पर कब्जा किया राष्ट्रकूटों ने। और राष्ट्रकूट का मतलब होता है हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया। किसी भी राज्य का जो प्रमुख होता है उसी को राष्ट्रकूट बोला जाता है। और इन्होंने कब्जा किया चालुक्य डायनेस्टी के बाद, इन्होंने साउथ इंडिया पे रूल किया। इट इज बिलीव्ड दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज एन ऑफिसर ऑफ दैट